मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और लगातार जो नगर सेवक चुनकर आए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में भी काम करना शुरू कर दिए हैं। वैसे तो अभी तक नगर सेवकों का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन जो पार्टी की गाइडलाइंस और जनता द्वारा किए गए वादों के मुताबिक लोग अपने क्षेत्र में अपनी जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में बात करें वार्ड क्रमांक 69 की, तो यहाँ की नगर सेविका सुधा सिंह जी हमारे साथ है। सुधा जी, जीत की बधाई के साथ साथ इन 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जीत तो मायने रखती है हर नगर सेवक के लिए, लेकिन जनता के द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे कितने मायने रखते हैं? और आज लगभग 4 दिन हो गए हैं रिजल्ट को आए। आप लोग किस तरह से अब वार्ड की जनता से मिल रहे हैं? क्योंकि लोगों का तांता तो शुभकामनाएं देने के लिए लगा है, लेकिन जनता का ये भी विश्वास है कि जिसको हमने वोट दिया है वो हमसे द्वारा किए गए वादे को पूरा करेगा। अगर बात करें 69, क्योंकि 67 के बाद आपको 69 की जिम्मेदारी मिली है, कितना अलग देख रही हैं और किस तरह की समस्याएं हैं और कैसे अब उस पर कार्य आगे किया जाएगा? 67 में हमने जो 2017 में आने के बाद हमने काम किया 5 साल, और 22 में जब रिजॉल्व हुआ फिर भी वैसे ही हमने 5 साल और काम किया कि ज़रा भी हमें दिन रात ऐसा नहीं कि अभी कॉर्पोरेटर हम नहीं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू हम लोग अपने स्थानीय मेले अमित सातम जी के नेतृत्व में हमेशा वैसे ही काम किया। रही बात वार्ड 69 की, तो 67 में जेबीपीडी का 30% एरिया आता था पहले से, तो इसलिए हमें वहाँ जो पार्टी ने टिकट दिए तो हमें कोई वहाँ से ऐसा अनजान या ऐसा नहीं लगा। वहाँ भी हमें यही लगा कि हम अपने ही लोगों के बीच में गए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और सबके हमें बहुत अच्छा प्यार मिला, सहयोग मिला, अच्छे वोट से हम जीत के भी आए। और अगर जनता की वजह से हम कॉर्पोरेटर बनते हैं, वो चुन के लेके आती है, तो हम उनके जो प्रतिनिधि होने के नाते हमारा पूरा कर्तव्य होता है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो हम उसे पूरा करें। अक्सर ये होता है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन सुधा जी अटैक द एक्शन वाले मूड में आ गई हैं। चुनाव जीतने के बाद भी वार्ड में घूमना शुरू कर दी हैं। क्या ये किससे प्रेरणा मिलती है? नहीं, प्रेरणा हमारी पार्टी से मिलती है। हमारा जो संगठन है, हमारी जो टीम है संगठन, और जिसके नेतृत्व में हम काम करते हैं, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जो वोट लेने हम जाते हैं जब डोर टू डोर, तो जीतने के बाद भी हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जाके। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम वही कर रही है। जितने भी हम लोग जीत के आए कि भाई डोर टू डोर अपने एरिया में, जुहू बीच पे, क्षेत्र में जाके हम उनको धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करने के दौरान लोगों ने जरूर किसी ने कहा कि मैडम जो वादा किया है वो अब पूरा होगा क्या? ऐसा किसी ने पूछा? हमें काफ़ी लिस्ट मिली है काम की और कि भाई मैडम ये काम है, ये आपको करना है। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। सुधा जी, एक सवाल शायद लगता है कि हर उम्मीदवार के लिए मुश्किल होता है। आपने 5 से 9 साल तक, क्योंकि 5 साल एज ए कॉर्पोरेटर, 5 साल डिजॉल्व होने के बाद 9 साल काम किए प्रभाग समिति अध्यक्ष के तौर पर, आपने 67 में काम किया। जब पार्टी का निर्णय आया कि 67 नहीं, आपको 69 में चुनाव लड़ना है, तो मन में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा संकोच आया होगा? नहीं, कोई संकोच नहीं था, हमें बड़ी खुशी थी। क्या होता है, कोई भी काम अगर आपको एक रहता है कि नहीं, थोड़ा कहीं स्ट्रगल से अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करते तो उसका एक मज़ा अलग होता है और एक इजी मिल जाता है हमको। बना बनाया, हमें पता है ये बना बनाया जाएंगे, हो जाएगा। और एक होता है हमें जाके वहाँ बना के उसको खाना है, तो वो मज़ा अलग होता है। तो कोई काम स्ट्रगल करके करेंगे, मेहनत करके, तो उसका एक अलग ही फल होता है। जितनी मेहनत आपने 67 में किया था, अब 69 में भी फिर से रिपीट उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नहीं, हमारे एमएलए साहब ने, अमित साटम जी ने बहुत वहाँ अच्छा काम किया है। और हमसे पहले जो रेनू मैडम थी नगर सेविका, उन्होंने भी काम किया। लेकिन क्या होता है, बीएमसी का मतलब ही होता है नाला, पानी, रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, गार्डन, पब्लिक टॉयलेट, स्वच्छता अभियान।
तो ये तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसे काफी चीज है जो हमें ध्यान में है और उसको हम करेंगे। लिस्ट और तो अच्छा करेंगे। लिस्ट तो मिल गई है लंबी चौड़ी, अब उस लिस्ट पर कार्यवाही कब से शुरू होगा, कब से काम शुरू होगा? बस हम लोग अभी थोड़ा बहुत शुरू किया है और बाकी जो फुल स्पीड अभी जो शुरू होगा वो अभी हमें लगता है हफ्ते 10 दिन में शुरू होगा। हमारे मेयर आ जाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। वार्ड की जनता को किस तरह से धन्यवाद देंगी? वार्ड की जनता को हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं और क्योंकि उनके वजह से ही, उनकी कृपा से ही हम आज वार्ड 69 में जीत के आए और भारी बहुमत से आए हैं। तो उनका बहुत बहुत, आपके चैनल के मार्फत से ही हम कह रहे हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार। अपनी जीत के लिए कितनी अस्वस्थ थी सुधा सिंह, क्योंकि 67 जैसे आपने कहा कि बना बनाया खाना था, एक जगह बना के खाना था, कितना अस्वस्थ थी? नहीं, हमें मतलब इतना कुछ लग नहीं रहा था, लड़ाई एकदम स्मूथ थी। करो, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, यानी सुधा जी ने ये ठान लिया था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन संकल्प और दृढ़ संकल्प लेकर जनता के बीच उतरी थी कि हमारे द्वारा किया गया काम, पार्टी के द्वारा गाइडलाइंस और मुंबई अध्यक्ष अमित साटम द्वारा दी गई प्रेरणा को लेकर मैदान में उतरी थी। और यही वजह है कि वो जीत अपने हक में कर पाई है और जीत कर आज अब ये लिस्ट तो आ चुकी है, अब उस पर काम करना शुरू करेंगी। लेकिन शुरू से जिस दिन से जीती हैं उसके बाद से ही जनता के बीच जा रही हैं, वार्ड की जनता का आभार व्यक्त कर रही हैं। और बीएमसी चुनाव आपको बता दें कि ऐसा चुनाव होता है, ये सत्ता का चुनाव नहीं होता है, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, मूलभूत सुविधाओं की बात होती है। जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनसेवक होता है और ऐसे ही जनसेवक की उम्मीद हर जनता करती है कि उसकी जो मूलभूत सुविधाएं, वाटर गटर मीटर होती है, उसे पूरा किया जाए। सुधा जी का मेन उद्देश्य यही है कि वार्ड क्रमांक 69 का विकास करना, जो काम अब तक नहीं हुए हैं वो काम को पूरा करना है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।